नमस्कार दोस्तों, नीडंका में आप सभी का स्वागत है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 10 अगस्त को जिम में कसरत करते हुए राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से वे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। तबीयत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। इस दौरान उनका परिवार लगातार उनकी बीमारी के बारे में अपडेट दे रहा था। हालांकि आज यानी बुधवार को भी परिवार ने ही उनके निधन की दुखद खबर की पुष्टि की। उनके निधन पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई फिल्मी हस्तियों ने दुख जताया है। उनके निधन पर बॉलीवुड ही नहीं, हर व्यक्ति दुखी है जो उनके जोक्स पे हंसता है। उनके जोक्स हमारे और आपके बीच के थे। हर रोज जीवन के संघर्षों से जीने वाले लोगों के जीवन से जुड़े होते थे। भले राजू श्रीवास्तव राजनीति में कदम रखा हो, लेकिन अपने कॉमेडी से ऐसे कोई बात नहीं की जिससे किसी राजनेता को कोई तकलीफ हुई हो। उन्हें हर राजनेता को अपनी कॉमेडी में शामिल किए, लेकिन उनके अंदाजे बयां काफ़ी निराला और मजाकिया थे, जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता था। राजू श्रीवास्तव अपने कॉमेडी में नेताओं की मिमिक्री करते थे। उनके अंदाज में जोश के साथ मजाकिया स्टाइल में ऐसे पेश करते थे, पर उनकी कॉमेडी पर सवाल नहीं खड़ा होता था। लेकिन आज ऐसे कई स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो धर्म, जाति और हिंदू देवी देवताओं पर अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। उनका अंदाजे वह निराला नहीं, निठल्ला होता है। वे लोगों को हंसाने के लिए कॉमेडी नहीं करते, बल्कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर राजनीति करते हैं। एक समुदाय के लोगों को अपने निशाने पर लेते हैं, उनके धर्म पर आपत्तिजनक छिछोरेबाजी करते हैं। अगर स्टैंड अप कॉमेडियन की बात की जाए तो सही मायने में राजू श्रीवास्तव स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जिन्होंने कभी देवी देवता का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने सभी के बारे में अपने अंदाज में कॉमेडी की, जो कभी राजनीति या तनावपूर्ण नहीं रहा। उन्हें जो जोक कहे आम जनता के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने गजोधर वाला जोक आज भी प्रचलित है, जिसकी वजह से उन्हें उपनाम गजोधर मिला था। सही बात है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं कि वह किसी के धर्म का मजाक उड़ाए, उसकी बुराई करे। बेशक लंबे समय तक अपनी खास शैली में लोगों को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव बीजेपी के सदस्य थे। उनके बीमार होने पर पीएम मोदी ने उनकी तबीयत की जानकारी ली थी, उनके परिवार से बातचीत की थी। उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए और पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। हम उनके राजनीतिक करियर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यह बात कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव नेता होकर भी नेता नहीं थे। उन्होंने कभी भी राजनीतिक बात नहीं की। वे हमेशा एक हंसोड़ कलाकार बने रहे, जिसने उन्हें नेम फेम सब कुछ दिया। राजू श्रीवास्तव इंदिरा गांधी की भी आवाज़ निकालते थे, लेकिन उन्होंने विवादित नहीं बनने दिया। उन्होंने एक मर्यादा में रहकर कॉमेडी की, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने 2021 में काशी में एक कार्यक्रम में कहा था कि आज़ाद रहो विचारों से, बंधे रहो संस्कारों से। आप समझ सकते हैं कि एक कलाकार के लिए संस्कार कितना मायने रखता है। उसे सीखता है, उसे आम जनता के सामने उसी अंदाज में बयां करता है। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि मैं राहुल गांधी की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके ही वजह से भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन आज के दौर में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। इसमें गुजरात के मुनव्वर फारूकी का नाम सबसे आगे है। फारूकी के हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक जोक कहने का आरोप लग चुका है और वह जेल की हवा भी खा चुका है। इसकी वजह से फारूकी के कई शो कैंसिल हो चुके हैं। उनका लगातार विरोध हो रहा है। उन्होंने भगवान राम और माता सीता पर विवादित जोक कहे थे। सवाल यह है कि आखिर जोक के नाम पर देवी देवताओं का क्यों मजाक उड़ाया जाए, इससे करोड़ों लोग की श्रद्धा जुड़ी हुई है। फारूकी ने भगवान राम से लेकर गोधरा कांड तक का मजाक उड़ा चुका है। इसी तरह है कुणाल कामरा, जो अपने कॉमेडी से कम विवादित बयानों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ये वे कॉमेडियन हैं जिनकी पहचान विवादित बयान पर या जोक से है। उनका कोई ऐसा कैरेक्टर प्रसिद्ध नहीं हुआ कि राजू श्रीवास्तव की तरह इनका भी नाम गजोदर पड़ जाए। पिछले साल यानी 2021 में उनके कुछ ट्वीट पर हंगामा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का नोटिस तक भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अपनी सहमति दे दी थी। कामरा ने एक पत्रकार के मामले में जमानत अर्जी पर तुरंत सुनवाई की आलोचना की थी, जिसके बाद उन पर अवमानना याचिका दायर करते हुए नोटिस जारी किया गया था। कामरा को कई एयरलाइंस प्रतिबंधित कर चुकी है, जिसमें एयर विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर इंडिया शामिल है। विवादित कॉमेडियनों की लंबी लिस्ट है, जिसमें वीर दास नाम भी शामिल है। अमेरिका के
जॉन एफ कैनेडी सेंटर में वीरदास ने मैं दो भारत से आता हूं नाम से स्टैंड अप किया था, जिसको लेकर विवादित कॉमेडियन वीरदास पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक केस दर्ज हुआ था। मामला इतना तूल पकड़ा था कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने वीरदास को मध्य प्रदेश में शो नहीं करने को कहा था, जबकि एक कांग्रेसी नेता ने शो करने का ऑफर दिया था। बहरहाल ये इनके बारे में जानने और देखने पर लगता है कि भारत के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। उनके विचार गटमगट हैं, विरोधाभास है। वीरदास मैं दो भारत से आता हूँ अपनी कविता में भी यही बात कहता है कि मैं उस भारत से आता हूँ जो ये देखेगा और कहेगा एक कॉमेडी नहीं है जो कहाँ है। तो दोस्तों, हम फिर एक बार राजू श्रीवास्तव को जानते हैं। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर के उन्नाव में 26 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था। कम लोग ही जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव के पिता एक प्रसिद्ध कवि थे। राजू श्रीवास्तव को खेल में क्रिकेट को पसंद करते थे। क्रिकेट में उनको सबसे पसंदीदा क्रिकेटर सुनील गावस्कर है। इसी वजह से वे उनसे मिलने की चाहत दिल में पाल रखे थे। राजू श्रीवास्तव बचपन में क्रिकेट की खूब कमेंट्री करते थे। इस दौरान वे अपने सहयोगियों की हंसी हंसी में उनकी कमियां को बयां करते थे। एक बार राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि उनको बचपन में कॉमेडी करने का शौक था और स्कूल में वे अपने टीचर की मिमिक्री किया करते थे। स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में अपने टैलेंट को दिखाते थे। राजू श्रीवास्तव लगभग हर किसी के नकल करते थे और उसे अपने अंदाज में जिस तरह से लोगों के सामने पहुंचते थे, कोई भी हंसी बिना नहीं रह सकता था। उनके अंदाज इतने निराले थे कि हंसते हंसते हर कोई लोटपोट हो जाता था। श्रीवास्तव ने एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई मायानगरी में अपना पैर जमाया था। मायानगरी में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। इसी वजह से उन्होंने पहले मुंबई में होने वाले जागरण आदि अन्य कार्यक्रमों में अपने टैलेंट को दिखाने सोचे थे। शुरुआत में मुंबई में उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मायानगरी में जीवन यापन के लिए उन्होंने ऑटो तक चलाया। उन्होंने मुंबई आने का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। सभी जानते हैं कि मुंबई में रहना खाना कितना मुश्किल है। राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो उन्होंने दोस्तों के और रिश्तेदारों के घर रहे, लेकिन हर बार उनको किसी न किसी बहाने रूम से खाली करना पड़ा। इस दौरान उनकी मुलाकात जॉनी लीवर से हुई। उन्होंने राजू श्रीवास्तव को अपने घर पर रहने का ऑफर भी दिया था, लेकिन राजू श्रीवास्तव कभी उनके घर पर नहीं रुके। राजू श्रीवास्तव का पहला शो टी टाइम मनोरंजन था। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए थे, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिली थी। उनको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में मिली थी, लेकिन वे इस शो को जीत नहीं पाए थे। बावजूद उनकी पहचान घर घर हो गई। राजू श्रीवास्तव के देसी मजाकिया अंदाज ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। उन्हें दर्शकों के सिर आंखों पर बैठाया। एक तरह राजू श्रीवास्तव द किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से मशहूर हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।